नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में हार के बाद बिहार कांग्रेस की सियासत इन दिनों दिल्ली के गलियारों में बेचैनी और इंतजार के साए में खड़ी नजर आ रही है। प्रदेश के नेताओं का एक समूह पिछले करीब 10 दिनों से राजधानी में डेरा डाले हुए है, लेकिन हाईकमान के दरवाजे अब तक नहीं खुले। ये वही नेता है जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे और रणनीति पर खुलेआम सवाल उठाकर पार्टी नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया था। तब उन्हें भरोसा दिया गया था कि चुनाव के बाद उनकी बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचेगी, मगर आज हालात ये हैं कि मुलाकात का वादा सियासी सब्र की परीक्षा बन चुका है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। बिहार कांग्रेस का दिल्ली में डेरा, राहुल से मिलने का इंतजार, 10 दिन से नहीं खुला दरवाजा, सब्र हो रहा हद से पार। लगातार गर्माती बिहार की राजनीति एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए मुसीबत बन गई है। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस इन दिनों गंभीर राजनीतिक मंथन और संगठनात्मक असमंजस के दौर से गुजर रही है। हालिया विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और शीर्ष नेतृत्व से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। करीब 10 दिनों से राजधानी में मौजूद इन नेताओं की अब तक पार्टी के निर्णायक नेतृत्व से मुलाकात नहीं हो पाई है, जिससे बिहार कांग्रेस के भीतर बेचैनी और असंतोष ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। ये हाल केवल एक मुलाकात तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस की संगठनात्मक कार्य प्रणाली, बातचीत की कमी और रणनीतिक अस्पष्टता को भी उजागर करती है। आपको बता दें कि चुनावी नतीजों के बाद बिहार कांग्रेस में सवालों की मानो झड़ी लग गई है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच ये चर्चा आम हो गई है कि आखिर इतनी मेहनत और गठबंधन के बावजूद परिणाम पक्ष में क्यों नहीं आए। कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि चुनावी रणनीति शुरू से ही कमजोर थी और जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया गया। उनका आरोप यह भी है कि टिकट वितरण से लेकर सीट बंटवारे तक कई फैसले बिना व्यापक सलाह मशवरे के लिए गए, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई और मनमुटाव की स्थिति लगातार बनती चली गई। इसी असंतोष को लेकर कुछ वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे थे। उनका उद्देश्य था कि वो अपनी बात सीधे पार्टी नेतृत्व के सामने रखेंगे और बिहार में कांग्रेस की स्थिति को लेकर ईमानदार समीक्षा कर सके। इन नेताओं का कहना है कि चुनाव से पहले भी उन्होंने कई बार चेतावनी दी थी कि गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका कमजोर होती जा रही है और पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान खो रही है, लेकिन उनकी बातों को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा करारी हार रहा। गठबंधन को लेकर बिहार कांग्रेस में सबसे ज्यादा मतभेद देखने को मिल रहे हैं। कई नेताओं का मानना है कि लगातार गठबंधन की राजनीति ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। उनकी माने तो कांग्रेस को बिहार में खुद को फिर से खड़ा करने के लिए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की रणनीति पर विचार करना चाहिए था। गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस ना तो अपनी नीतियों को खुलकर सामने रख पाई और ना ही कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास पैदा कर सकी। कई सीटों पर यह भ्रम की स्थिति बनी रही कि असली नेतृत्व आखिर कौन कर रहा है। इसके अलावा ज्यादातर दोस्ताना मुकाबले, जिसे फ्रेंडली फाइट का नाम दिया गया था, उसने भी पार्टी को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। कुछ क्षेत्रों में गठबंधन सहयोगियों के उम्मीदवारों के खिलाफ कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार खड़े हुए, जिससे वोटों का बंटवारा साफ होते नजर आया और हार की स्थिति बनी। स्थानीय नेताओं का कहना है कि ये सब बेहतर समन्वय और स्पष्ट दिशा निर्देशों की कमी का नतीजा था। तो वही टिकट वितरण को लेकर बिहार कांग्रेस में तीखी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सालों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों को नजरअंदाज कर टिकट दिए गए महिलाओं और युवाओं को अच्छे प्रतिनिधित्व नहीं मिलने का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठ रहा है। महिला नेतृत्व से जुड़ी एक वरिष्ठ नेता का इस्तीफा इस नाराजगी का बड़ा संकेत माना गया। उनका कहना था कि पार्टी मंचों पर महिला सशक्तिकरण की बात जरूर होती है, लेकिन जब निर्णय लेने का समय आता है तो महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है। आखिर क्यों?
दिल्ली में डेरा डाले नेताओं को उम्मीद थी कि चुनावी नतीजों के तुरंत बाद उनकी बात को सुना जाएगा और बिहार इकाई की समीक्षा प्राथमिकता के आधार पर होगी। लेकिन लगातार इंतजार और मुलाकात ना होने से उनके भीतर ये भावना मजबूत हो रही है कि राज्य नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि अगर यही रवैया जारी रहा तो कार्यकर्ताओं का मनोबल और ज्यादा टूटेगा। आपको बता दें कि पार्टी के भीतर ये तर्क भी दिया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व संसद सत्र और अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण समय नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन बिहार के नेता इस दलील से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। उनका कहना है कि चुनावी हार के बाद राज्यों की समीक्षा और संवाद सबसे अहम प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर नेतृत्व समय रहते फीडबैक नहीं लेता तो वही गलतियां दोहराई जाती हैं और एक बार फिर से करारी हार होती है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि ये हाल कांग्रेस की पुरानी बीमारी की ओर इशारा करती है, जहां केंद्रीय नेतृत्व और राज्यों के बीच संवाद की खाई अक्सर नजर आती है। बिहार जैसे राज्य में जहां कांग्रेस पहले ही सीमित राजनीतिक आधार पर खड़ी है, वहां इस तरह की अनदेखी पार्टी के लिए और घातक साबित हो सकती है। जानकारों का यह भी कहना है कि कांग्रेस को केवल चुनावी गणित नहीं बल्कि संगठनात्मक मजबूती पर भी गंभीरता से काम करना चाहिए। बिहार कांग्रेस के नेता यह भी मानते हैं कि पार्टी को जमीनी राजनीति पर दोबारा फोकस करना चाहिए। गांव-गांव, पंचायत और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किए बिना केवल गठबंधन के सहारे चुनाव जीतना संभव नहीं है। उनका कहना है कि कांग्रेस को स्थानीय मुद्दों, सामाजिक समीकरणों और क्षेत्रीय नेतृत्व को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर पार्टी अपने पुराने ढांचे और तरीकों पर ही निर्भर रही तो उसका राजनीतिक पुनर्स्थापना थोड़ा सा मुश्किल और हो सकता है। इस पूरे मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कांग्रेस बिहार में अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट है। कभी गठबंधन को मजबूत बताया जाता है तो कभी अकेले चुनाव लड़ने की बात होती है। इस असमंजस का सीधा असर कार्यकर्ताओं पर पड़ता है, जो ये तय नहीं कर पाते कि पार्टी की आने वाले समय को लेकर क्या रणनीति है। दिल्ली में बैठे नेताओं की सबसे बड़ी मांग भी यही है कि पार्टी एक क्लियर रोड मैप तय करे। बिहार कांग्रेस के नेताओं का दिल्ली में लंबा इंतजार केवल एक प्रशासनिक या औपचारिक मसला नहीं है। ये कांग्रेस के भीतर गहरे बैठे असंतोष, संवाद की कमी और रणनीतिक भ्रम का प्रतीक बन चुका है। पार्टी नेतृत्व के लिए ये एक अहम मोड़ है, जहां उसे ये तय करना होगा कि वो राज्यों की आवाज को कितनी गंभीरता से लेता है। अगर समय रहते इन सवालों का समाधान नहीं हुआ तो इसका असर न केवल बिहार बल्कि पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। बिहार कांग्रेस के नेताओं का दिल्ली में लंबा इंतजार केवल मुलाकात ना होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बेचैनी और असंतोष का प्रतीक है जो पार्टी के भीतर गहराता जा रहा है। ये घटनाक्रम साफ संकेत देता है कि संगठन के निचले और मध्य स्तर पर बैठे नेताओं को ये महसूस हो रहा है कि उनकी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये स्थिति खतरे की घंटी होती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं और नेताओं का भरोसा ही उसकी असली ताकत होती है। कांग्रेस जैसे पुराने और बड़े दल के लिए बिहार हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में चुनावी हार के बाद संवाद और आत्ममंथन की प्रक्रिया जितनी तेज होनी चाहिए थी, उतनी नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में बैठे नेताओं की अपेक्षा केवल ये नहीं है कि उनकी शिकायतें सुनी जाए, बल्कि ये भी है कि भविष्य के लिए एक स्पष्ट और भरोसेमंद दिशा तय की जाए। अगर ये स्पष्टता नहीं आती तो पार्टी के भीतर भ्रम और निराशा और ज्यादा गहराने की आशंका बनी रहेगी। साथ ही ये भी सच है कि गठबंधन, टिकट वितरण और संगठनात्मक ढांचे को लेकर उठे सवालों को टालना अब कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। समय की मांग है कि पार्टी नेतृत्व राज्यों की जमीनी सच्चाइयों को गंभीरता से समझे और फैसलों में पारदर्शिता लाए। केवल चुनाव के लिए समय सक्रिय होने की राजनीति अब असरदार नहीं रही, बल्कि लगातार संवाद और संगठनात्मक मजबूती ही किसी दल को आगे बढ़ा सकती है। आखिरकार बिहार कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ विपक्ष से लड़ने की नहीं, बल्कि खुद को दोबारा खड़ा करने की है। यदि पार्टी नेतृत्व इस मौके को आत्ममंथन और सुधार के अवसर के रूप में देखता है तो ये संकट बदलाव की शुरुआत बन सकता है।
लेकिन अगर ये स्थिति यूं ही टलती रही तो दिल्ली का ये इंतजार बिहार की राजनीति में कांग्रेस के लिए और लंबा साबित हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।